मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो आपके जो विचार हैं हो। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि चीज़ें मैच करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें? आपके वर्ड्स जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो और जो आप सोच रहे हो, ये तीन चीज़ें मैच करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। कोई आदमी जो सोचता अच्छा है पर मुंह से अगर केवल गाली दे रहा है, तो क्या वो एक मेंटली हेल्दी आदमी होगा? तुम्हें क्या लगता है? या फिर किसी के एक्शंस अच्छे नहीं हैं पर बातें बहुत अच्छी करता है, बट उसके एक्शंस जब भी देखें तो इट लुक्स लाइक नो, इट इज़ नॉट अ गुड पर्सन, बट बातें वो ठीक करता है। तो मेंटली हेल्दी होने का मतलब ये है कि तुम्हारे एक्शंस, वर्ड्स और थॉट्स एक कंसिस्टेंट नेचर के हैं और तुम उसको एग्जीक्यूट जब करते हो तो जो चाहे तुम उसको बोल के बताओ, चाहे तुम उसे करके बताओ, या फिर तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो एग्जीक्यूशन का नेचर सेम होना चाहिए। दैट इज अ मेंटली हेल्दी। बट जेनजीज की लाइफ में क्या दिक्कत है आजकल जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है? और ख़ास तौर से आई एम टॉकिंग अबाउट जेनजीज, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा देखी जा रही है। दिस इज़ अ फैक्ट कि जो मिलेनियल्स हैं या फिर जो हमारे और उनसे बड़ी जो जनरेशन है उनको मेंटल इश्यूज नहीं होते थे, इस जनरेशन को क्यों हो रहे हैं इतने मेंटल इश्यूज? ये सब समझने के लिए हमें जेनजी की लाइफ को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एवरेज जेनजी और क्या है कॉमन जेनजी प्रॉब्लम्स? तो जेनजी जो हैं वो होते हैं वो लोग जिनकी एज है इस समय पे, I don't know, like those who are born after 96 to 2010, I think, है ना, 2012, 97 से 2012 तक के जो लोग इस 1997 से 2012 तक जो बॉर्न हुए हैं उन्हें जेनजीज कहते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्चुअली पूरे देश दुनिया और हर जगह की प्रॉब्लम बन चुकी है, मानो या ना मानो। पहले हम देखते थे न्यूज़ में केवल प्रॉब्लम हमें सुनाई देती थी कि भाई पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब इन द सेंस कि भाई कोई केस हो गया, ठीक है, पॉलिटिशियंस के रिलेटेड न्यूज़, पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़। जो ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल आज की डेट में भी तुम खोलोगे, दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स 90% ऑफ टाइम। विद दैट लाइक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की वो बातें करना चाहते हैं, जियो पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिक्स इज़ अ बैड थिंग, यू शुड नो अबाउट पॉलिटिक्स, बट केवल मीनिंगलेस पॉलिटिकल डिबेट करना इज द ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल, स्टीरियोटिपिकल, ठीक है। बट वाई एम पॉइंटिंग टू न्यूज़ चैनल की आजकल न्यूज़ मीडिया एंड सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ऐसा पहले क्या होता था कि न्यूज़ और मेन स्ट्रीम मीडिया में अलग चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे अलग चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया की चीज़ें ज़्यादातर जेनजी ड्रिवन होती थी, बट अभी भी सोशल मीडिया तो जेनजी ड्रिवन चीज़ें और वो इश्यूज, वो सारे प्रॉब्लम्स पे है। मेन स्ट्रीम मीडिया इज ऑल्सो बीइंग more like open and like focusing on Gen Z, क्योंकि Gen Z, अब जैसे मैंने एज बता दी, तो ये एज जो है इट इज़ अ वेरी, अगर इसको एज में तुम कन्वर्ट करो, सो एवरीवन हु इज अबव आई डोंट नो 13-14 ईयर्स से लेके समवन हु इज 25, ठीक है, दे आर Gen Zs, or maybe more than that, not 25, up to 30 or 28. They are in the range of Gen Zs from 15 to 28, ठीक है। तो ये जो एज रेंज है, ये रेंज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप खुद इस जनरेशन, इस रेंज में आते हो, ठीक है, या तो आपके जो चिल्ड्रन हैं, जैसे जो फादर्स हैं जिनका बर्थ है 70s का, 80s का,
उनके चिल्ड्रन डेफिनेटली जेंजीज है, ठीक है। या फिर आपके तो एक आपके बच्चों की लाइफ आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो आपके या तो बच्चे जेंजीज हैं, या तो आपके आप खुद जेंजीज हो, या आपके आसपास आपके घर में कोई ना कोई जेंजीज तो अभी डेफिनेटली हो ही हुआ है ना। तो ये जो चीज़ है भले या फिर क्योंकि जिनके अभी बच्चे जो अभी बाप बन रहे हैं वो जेंजीज बाप बनने शुरू हो गए हैं। जैसा मैंने बोला 30 की एज रेंज में उसका जेंजी का बेटा भी है आज की डेट में। तो जेंजी इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीवन लाइफ। जेंजीज लाइफ इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग एवरी अदर जो मिलेनियल हैं या फिर उनसे ऊपर के जो लोग हैं या फिर जो उनसे छोटे लोग हैं जेन अल्फा। तो वो अपने साथ एक अलग ही चीज़ लाते हैं, बट स्टिल इट्स अ जेंजी टर्म एंड दैट इज़ वेरी कॉमन। तो जो इश्यूज इतने हो रहे हैं इन्हें, वो इनकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। सोशल मीडिया और जेंजी साथ साथ बड़े हुए हैं। गूगल आ गया था 2002-3 से पहले ही आ गया था, है ना। फेसबुक वॉज लॉन्च्ड इन, आई थिंक ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2004, 2007-8 तक यूज़ होने लगा था। मैंने खुद 2010-11 में यूज़ करा है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वाज इन 12 और 13 में तो पक्का मैंने फेसबुक यूज़ करा है, राइट। मतलब उससे पहले ही आ चुका था। एंड आई डोंट नो लाइक रियली कि बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक डेट रेंज, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी तो लॉन्च हो गई थी 2004 में। इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी कैसे धीरे धीरे बढ़ी और कैसे लोग मतलब, बट इट इज़ फैक्ट दैट जेंजीज एंड सोशल मीडिया हैव ग्रोन टुगेदर। तो सोशल मीडिया अपने साथ जो अलग चीज़ें लाता है, इट ब्रिंग्स अ रियल वर्ल्ड। ओके, एक रियल वर्ल्ड है, एक रील वर्ल्ड है, सबको पता है आजकल, ठीक है। तो वो वर्ल्ड एक तरह से जेंजीज ने एम्बाइब करा है, दे आर पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। इट इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड। उसकी कोई बात सच नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट, बट उसकी बात जो है वो सच्चाई पर बहुत इफेक्ट डालती है, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। अब जो रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का डिफरेंस है, तो जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, बट जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स नहीं थी वो प्रॉब्लम्स भी अब आ गई हैं। एंड उन सब प्रॉब्लम से टैकल कौन करता है? मोस्टली जेंजीज, बिकॉज दे आर यूजर्स ऑफ इट। दे प्रायोरिटाइज इट मोर एज कम्पेयर टू अदर पीपल। एंड क्योंकि बड़े लोगों को तो ना इतना टाइम है ना, कुछ सोशल मीडिया पे इतना करने का, या फिर ना वो इतना अडेप्ट कर पाए हैं। उसके बाद से जो अडेप्टेशन हुआ है वो उन्हीं का हुआ है जो कि साथ साथ Gen Zs and social media, and उसके I think the Gen Alphas are much smarter in using social media as compared to Gen Zs, and I have a very uh, good hopes and faith in the newer generation that they will be better in terms of using social media. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं सोशल मीडिया की, जैसे जैसे प्रॉब्लम डिस्कवर हुई, जेंजीज उस प्रॉब्लम को फेस करते रहे और दे आर द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ दोज इश्यूज। दैट इज़ व्हाई दैट हैज़ अफेक्टेड देम सो मच, एंड दैट इज स्टिल अफेक्टिंग देम, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द एवरी जेंजीज लाइफ। बट हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ को सुधारना है। तो देखो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना एक चीज़ होती है, सॉल्यूशन पे वर्क करना अलग चीज़ होती है। सॉल्यूशन है कि हाउ कैन वी कीप आवर माइंड फोकस्ड सो दैट इट मैचेस आवर एक्शंस एंड वर्ड्स। क्योंकि दिक्कत जो है ना, ज़्यादातर माइंड रिलेटेड ये कि तुम्हारे एक्शंस कंट्रोल कर लेते हो, तुम्हारे वर्ड्स तुम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हो, बट जब थॉट्स कंट्रोल नहीं होंगे ना, वो पहले तो तुम्हें दिक्कत देंगे और उसके बाद वो एक्शंस में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो वर्ड्स में कन्वर्ट होंगे। तो तुम थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली ड्रिवन बाय, नॉट बाय जस्ट कि आई विल, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं गलत नहीं सोचूंगा या मैं केवल अच्छा सोचूंगा। यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ, यू हैव टू मेक अ
lifestyle which gives you positive thoughts, which gives you good thoughts. वो कैसे होगा? लास्ट वीडियो की इस बारे में थी हमारी, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। रिकैप अगर तुम्हें देखना है तो वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में पुट कर दूंगा। बट recap is that what is actual meaning of health? Is it bodybuilding? No. Is it dancing? No. Is it singing? No. Like these are all part of your healthy lifestyle, but you cannot it doesn't satisfy all the criteria. So what satisfy all the criteria? Creating a good lifestyle is the solution. Lifestyle की बात करें तो it's very simple, it's not rocket science. सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको, you have to drink water, as simple as that. 70% of body is water, that is fact. And जब आप इस 70% का ध्यान रख लोगे, remaining 30% मैंने कहा कि खुद ब खुद अपने आप हैंडल हो जाएगा. But when you take care of 70%, you have get some idea how to handle the next 30%, which is much more complex. So first work on the 70 part of the problem. Have a sufficient amount of water. As simple as that. कितना पानी पीना चाहिए? Ideally 3 to 4 liters. ज़्यादा पानी ही क्यों ही पीना, राइट? 5 लीटर पी लो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पानी भी नहीं, बट एटलीस्ट 3 to 5 की रेंज में जितना भी पानी आपको पीना चाहिए. पानी कब पीना है, पानी कैसे पीना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए, उठने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम. आई एम टॉकिंग फैक्ट्स, राइट? दिस इज एंड इट इज़ प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्योंकि दिन भर आपको इतना शायद याद भी ना रहे भाई पानी पीना है. बट आप सुबह सुबह अपनी बॉडी को पानी जब दोगे, इट हेल्प्स यू टू क्लीन योर बॉडी, ऑब्वियसली दैट इज फैक्ट. एंड ऑल्सो जो पानी तुम्हें मतलब देखो, जो बॉडी को फ्लूइड तुमने दे दिया, पानी दे दिया जो उसको चाहिए सुबह सुबह, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक थोड़े टाइम तक तुम मतलब यू नो इट्स देन यू डोंट हैव टू टेक केयर कि भाई पानी पीना है, बिकॉज लाइफस्टाइल में वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आधी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाती है कि हैव अ 1 लीटर इन द व्हेन यू स्टार्ट अ डे. व्हेन शुड यू स्टार्ट अ डे? अगेन इट्स वेरी general question and everyone has a different answer, but ideal range is for, if I say, it will be around 7 a.m. in the morning. Why I'm saying this? Because yeah, हमें as Indians हमें seasons भी देखने होते हैं, right? There are winter season, there is summer season, और हमारे यहाँ क्या होता है, हर जगह क्या होता है कि the sun is much more closer to earth in summers, right? तो what I'm trying to say is, क्या कहते हैं कि दिन कितने बजे शुरू होता है, कोई टाइम है इस चीज़ का कि मतलब दिन शुरू, मतलब सूरज कब निकला? सूरज निकलता है 4 बजे गर्मियों में. आज की डेट में अगर तुम देखोगे 4 साढ़े 4 बजे यू विल हैव सनलाइट. अप्रैल, अगर मार्च अप्रैल जैसे आफ्टर 2 days अप्रैल विल गेट स्टार्टेड, राइट? तो 5 बजे तक आई एम श्योर की धूप निकल जाती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी. सर्दियों में ऐसा नहीं होता. सर्दियों में तो 5 साढ़े 5 बजे तक तो अंधेरा रहता है, सूरज लेट निकलता है, राइट? तो 7 AM आई एम श्योर कि पूरे सारे मौसम में धूप निकल जाती है. इज अ गुड टाइम इन एवरी सीजन irrespective of the day, and you have to be consistent. 365 days of year, every day 7 AM should be consistent if you can do that. Exception है उन लोगों के लिए who are working at the night. Working मतलब कि you have committed to your boss कि I am going to work, और तुम्हारी ऑफिस टाइमिंग ही वो है. या फिर exception is for the people who are studying, जिनका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उनको पढ़ना है तो वो रात को पढ़ते हैं, लेट सोते हैं. इट इज़ फाइन, कुछ दिनों के लिए इट इज़ फाइन, बट
योर जनरल लाइफ शुड बी दैट कि तुम्हें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, एंड दैट सॉल्व्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड देन उसके बाद यू हैव अ वाटर, स्टार्ट अ डे। तो माइंड को ट्रेन करने की हम बात कर रहे थे, तो माइंड को ट्रेन कैसे करना है, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें बस बैठना है और तुम्हें ऑब्जर्व करना है अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को, कि ठीक है, अपनी चीज़ों को, कि जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। एंड अपने जीवन के बारे में जानो और फिल्टर आउट करो कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है और कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और तुम्हें क्या दिखता है, जब तुम ये करोगे ना तो तुम एक चीज़ मिस कर दोगे, जो चीज़ें अभी तुम्हारी लाइफ में नहीं है, ठीक है। थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर लाइफ, मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही तो देख सकते हो तुम। अगर तुम आगे की सोचना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो तुम्हें वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी जो तुम्हारी लाइफ में अभी नहीं है, जो तुम्हारे लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है, बट तुम चाहते हो कि वो चीज़ें तुम्हारे लाइफस्टाइल का पार्ट बने। कई बार तुम्हें ये नहीं पता होगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे लाइफस्टाइल में विच विल मेक यू, हेल्प यू टू ट्रेन योर माइंड। तो इसमें से ही ये जो चीज़ें आती हैं, एज आई टॉक्ड अबाउट, पानी इज़ वन थिंग जो कि हो सकता है तुम अभी तक मिस ही कर रहे हो, कि यू आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर। देन उसके बाद आता है योर उठने का समय, है ना, विच ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट। और अगेन योर स्लीप साइकिल इज, कंप्लीट स्लीप साइकिल इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं, बट कोई इसके बारे में क्यों नहीं सोचेगा, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग लाइफ। एग्जिस्टिंग लाइफ में तुम क्या सोचोगे, यार मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, मैं दिन भर दिन में मैं इस टाइम यहाँ आता हूँ, जनरली इस टाइम यहाँ आता हूँ, इस टाइम यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मेरा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, ये चीज़ें बुरी होती हैं, यहाँ पे मैं बेटर कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे को सुधारनी चाहिए, ठीक है। तुम वो सोच लोगे, तुम अपने आप को इस चीज़ों में डिवाइड कर लोगे, बट तुम ये नहीं सोच पाओगे कि मेरा दिन, यू नो, व्हाट इज़ माई स्लीप साइकिल, बिकॉज हो सकता है तुम ये सोच पाओ, बट दिस इज एन एक्सटर्नल थिंग। उसके बाद यू नो, पानी इज़ डेफिनेटली, जो कि ज़्यादा लोग नहीं सोचते इसके बारे में। देन अगेन फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या खाना चाहिए, दिन में कितनी बार खाना चाहिए, ठीक है, और कितने गैप में खाना चाहिए, ये सब चीज़ें यू हैव टू, ये तुम एग्जिस्टिंगली नहीं कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है। तुम खाते हो, दिन में एक बार खाते हो सकता है तुम दिन में 4 बार खाते हो सकता है तुम यू नो रात के 3 बजे खा रहे हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू एनालाइज इट कि तुम क्या कर रहे हो, क्या गलत है उसमें, ठीक है। बट हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे खाने का बिल्कुल, जो चीज़ तुम खा रहे हो बिल्कुल सही है, और जो टाइम पे तुम खा रहे हो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बट तुम्हें इसके बारे में जब तक एक्सटर्नली इन्फॉर्मेशन जानोगी नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ब्रेकफास्ट में इफ आई से, कब करना चाहिए ब्रेकफास्ट, तुम्हारे उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। 2 घंटे मतलब दिस शुड बी द फर्स्ट मील। अब क्या खाना है भाई ब्रेकफास्ट में, समोसे खाने हैं या चाय पीनी है या फिर पकौड़े खाने, क्या खाना है। ब्रेकफास्ट शुड बी योर ड्राई फ्रूट्स, जो नट्स हैं, आलमंड्स, बादाम, काजू, वॉलनट, ठीक है। सीड्स ले सकते हो, एंड उसमें क्या ले सकते हो आप, और यू कैन टेक ऑब्वियसली सैलड इज पार्ट ऑफ योर एवरी मील, जब भी तुम यूज़ कर सको, ठीक है। कैरेट, गाजर, टमाटर, cucumber, whatever you want to eat as salad, you can eat. And drinks is also very important. Again, apart from water, what kind of juice? If you take juice, this is very
good, but that juice should be trustworthy. घर का बना है तो इट्स बेस्ट. घर पे नहीं बना तो वेंडर पे तुम गए हो किसी, अगर अपने सामने देख के बनाया है कि ओके दिस इज फ्रेश थिंग्स एंड फ्रेश थिंग्स का फ्रेश फ्रूट्स का यूज़ करके फ्रेश जूस तुम्हारे सामने बना है, उसमें कोई फालतू की चीज़ें नहीं डाली हैं, प्रिजर्वेटिव कलर वगैरह. टेक दैट, लाइक घर के सामने अगर तुम्हारे ठेले पे कोई आता है गन्ने का जूस वाला, यू कैन टेक दैट. You can have a coconut water, right? There are also kind of drinks. You can have a milk. You can have a nimbu pani. These are things which you can have, which is going to have a good effect on your body. Nimbu pani में don't use sugar, or in any of the food, just try to use less sugar or चीनी की alternatives देखो ना. There is good, there is शक्कर, there is शहद. कहाँ पे तुम्हें मिठास के लिए वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, विच इज़ गुड. तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. एंड छोटी सी छोटी चीज़ जो कि तुम बड़े पिक्चर में मिस आउट कर दोगे, तो पहले तुम्हें बड़े पिक्चर का भी सोचना है, प्लस तुम्हें ये सोचना है कि क्या चीज़ें मैं मिस आउट कर रहा हूँ. वो चीज़ें पता कैसे चलेगी, जब तुम एक आइडियल सिनेरियो कई बार इमेजिन करते हो ना, तब वो चीज़ें पता चलती है कि यार ये मेरे को उठना चाहिए, ये मेरे को खाना चाहिए, ये मेरे को ऐसे रहना चाहिए, ये मेरे को एक्सरसाइज ऐसे करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये मेरे इतने बजे सोना चाहिए. दिस शुड बी स्लीप साइकिल, एंड sleep cycle is really very important part, trust me. And everything apart from that, when you fit all this thing into one umbrella and you do it consistently, then outcomes comes. Output will be your mind is getting trained, your body is getting healthy, you are feeling fresh, you are staying the way that that is most productive and most effective. If you feel that in your body, that is the objective that you can achieve by having a good lifestyle. और वरना खराब लाइफस्टाइल से अगर तुम्हें मज़ा मिल रहा है, ठीक है, कुछ गंदा खाने से या फिर गलत टाइम सोने से या ना पूरे दिन में लेट उठने से, उससे अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो वो चीज़ तुम्हें खुद एनालाइज करनी चाहिए कि क्या वो चीज़ सच में इम्पॉर्टेंट है. तो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ये जानने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है. The most important thing is to have clarity about what is important and what is not. This should be the takeaway, and focus on your life, focus on your observe your life and filter out what is important, what is not important, और जो important है उसको better कैसे करना चाहिए. It's completely person to person specific चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो जनरली सब चीज़ों हर इंसान पे अप्लाई होती है, जो कि आज की वीडियो में हमने बात करी. टेक समथिंग आउट ऑफ इट, यूज इट एंड अप्लाई इट इन योर वर्ल्ड, एंड कमेंट मी, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी कि व्हाट आर द रिजल्ट you are getting after applying these things. ठीक है. I would really like to hear your thoughts about it, and stay tuned. Have a good day. Bye.